Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I am your science teacher. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके समर पैक में जो काम हो गया है उसको। सबसे पहले आपने समर पैक में जो आपके यूनिट नंबर 3 भी इंक्लूड था द प्लांट वर्ल्ड। इसमें प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के जो ग्रुप्स हैं वो डिस्कस किए थे। उसके बाद अदर लिविंग थिंग ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सॉइल को भी हमने डिस्कस किया कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। उसके बाद फूड एंड डाइट में हमने फ्रूट्स की टाइप पढ़ी थी। उसके अलावा जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट इन्वायरमेंट जो चैप्टर था ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैटर एंड मटेरियल्स ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसके अभी 1-2 टॉपिक ही डिस्कस हुए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गैस, सॉलिड और लिक्विड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ मैटर आर गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। मैटर की जो 3 मेन फॉर्म हैं वो कौन सी हैं? गैस, सॉलिड और लिक्विड। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं गैस क्या होती है, सॉलिड क्या होते हैं और लिक्विड क्या होते हैं। लिक्विड जैसे कि लिक्विड की कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जैसे कि वाटर जो है पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर उसी वाटर को हम कहें जैसे कि बर्फ़, आइस जो है वो किस फॉर्म में होती है? वो सॉलिड की फॉर्म में होती है। और गैस जब पानी को अगर बहुत ज़्यादा बॉयल किया जाए तो वो इवेपोरेट हो जाता है, तो भाप की सूरत में उसको हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो ये है गैस, सॉलिड और लिक्विड। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं लिक्विड की, सॉलिड की या गैस की। गैसेस वैसे भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद वेदर समथिंग इज़ अ गैस, सॉलिड और लिक्विड डजेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल इनसाइड इट। कोई भी चीज़ जो है वो गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर पार्टिकल्स की कौन सी टाइप है। इट डिपेंड्स ऑन द वे द पार्टिकल मूव एंड हाउ टाइटली पैक दे आर। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल उसके अंदर किस तरह से मूव कर रहे हैं और वो किस तरह से टाइटली पैक हैं। टाइटली पैक मतलब टाइटली का मतलब होता है सख्ती से सख्त। कोई भी चीज़ जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी डब्बे के अंदर अगर कोई चीज़ डालते हैं तो अगर हम उसको फुल भर देंगे, फुल कि अगर उसके अंदर कोई भी खाली जगह ना बचे तो वो क्या है, वो उसको हम टाइटली पैक कर देंगे। या फिर अगर हम कोई भी चीज़ है, अगर एक बड़े सा डब्बा है या कोई भी कंटेनर है, उसको अगर हम फुल भरेंगे नहीं तो मतलब वो टाइटली पैक नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम फुल भर दें कि उसके अंदर कोई भी खाली जगह नहीं बचे तो उसको हम क्या कहेंगे? एक तरह से कहेंगे कि टाइटली पैक है। तो अब ये जो है कोई भी चीज़ जो है वो गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर पार्टिकल किस तरह से मूव हो रहे हैं और वो किस तरह से टाइटली पैक हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स को। यहाँ पे ये आपकी बुक पे डायग्राम भी नज़र आ रही है, ये सॉलिड की डायग्राम है। अभी इसके अंदर ये पार्टिकल किस तरह से अरेंज हैं कि इनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये क्या है? टाइटली पैक्ड हैं। पार्टिकल इन अ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर एंड कैन नॉट मूव। सॉलिड के अंदर क्या है? जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं कि मतलब उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती है। एंड कैन नॉट मूव, वो मूव भी नहीं कर सकते, हरकत भी नहीं कर सकते। दैट्स मीन सॉलिड हैव सेम शेप एंड नो मैटर वेयर यू पुट दैम। मतलब इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड जो है उनको अगर हम कहीं पे भी रखते हैं तो उनकी जो शेप है वो सेम ही रहेगी। जैसे कि सॉलिड में आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आइस है या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको उसकी जो शेप है वो सेम ही रहेगी। अब उसको हम उठा के कहीं भी रखते हैं उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। तो ये यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल्स पढ़े सॉलिड्स के अंदर। यहाँ पे ये आपकी डायग्राम भी नज़र आ रही है कि किस तरह से पार्टिकल अरेंज होते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो लिक्विड की डायग्राम है। पार्टिकल इन लिक्विड और नॉट पैक्ड
एज टाइटली टुगेदर एज इन सॉलिड। जिस तरह के सॉलिड्स के अंदर टाइटली पैक होते हैं, उस तरह लिक्विड के अंदर ये टाइटली पैक नहीं होते हैं। इनके अंदर स्पेस होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो मूवमेंट भी होती है। दे हैव रूम टू मूव अराउंड, मतलब इनके अंदर यहाँ पे स्पेस होती है जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। दिस मीन दे कैन चेंज शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर दे आर पुट इन। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम जिस जगह पे रखें तो ये उसके मुताबिक अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को अगर हम एक ग्लास में रखेंगे तो उसकी शेप वैसी हो जाएगी। अगर उस ग्लास से हम उसको किसी और चीज़ फॉर एग्जांपल कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो उसकी शेप वैसी हो जाएगी। तो इसकी शेप जो है उस चीज़ जिसमें हम इसको रखेंगे उसके लिहाज से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पढ़ी, किसके अंदर, सॉलिड्स और लिक्विड्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बतानी है, ये अभी हमने रीडिंग में भी डिस्कस किया। पार्टिकल इन सॉलिड्स आर पैक टाइटली टुगेदर एंड कैन नॉट मूव। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल हैं वो टाइटली पैक होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते। उसके बाद राइट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर अरेंजमेंट बतानी है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स इन लिक्विड आर नॉट पैक्ड एज टाइटली टुगेदर एज इन सॉलिड। जैसे कि सॉलिड के अंदर टाइटली पैक होते हैं पार्टिकल्स, वैसे लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक नहीं होते। इनके अंदर जो है पार्टिकल के अंदर स्पेस होती है। तो यहाँ पे आपकी डायरी यही है कि आपने ये जो क्वेश्चन है इनको लर्न करना है, उसके अलावा जो रीडिंग की है वो आपने करनी है।